हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। प्यारे बच्चों, हमने आपको हिंदी व्याकरण में 3 पाठ पूरे करा दिए हैं। आज हम पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वाक्य विचार। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 4 वाक्य विचार। तो देखिए बच्चों, ये है आपका पाठ 4 वाक्य विचार। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आपने जाना कि अक्षरों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। इस सार्थक शब्द समूह से पूरा पूरा अर्थ स्पष्ट प्रकट होता है। ध्यान दीजिए। रमा रही नाच, रमा नाच रही है। खेल रहे बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। देखिए बच्चों, शब्द वे ही हैं, लेकिन शब्द अगर पूरे नहीं होंगे और क्रम से लगे हुए नहीं होंगे तो उससे वाक्य भी पूरा सही से समझ में नहीं आएगा, अशुद्ध वाक्य बनेगा। तो रमा नाच रही है शुद्ध वाक्य है, और इसी प्रकार बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ भी शुद्ध वाक्य लिखा है। दिए गए चित्रों के ए समूह में शब्दों को सही क्रम में नहीं रखा गया है, जो कि कोई सही अर्थ प्रकट नहीं कर रहे हैं, अतः ये शब्द समूह सही वाक्य नहीं है। इसके बै समूह के शब्द समूह से सही अर्थ स्पष्ट होता है कि रमा नाच रही है, बच्चे खेल रहे हैं, अतः ये सही वाक्य हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। बच्चों, ये है वाक्य की परिभाषा। अब इससे आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में कुछ बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ बात कही जाती है उसे विधेय कहते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रमा तथा बच्चे उद्देश्य हैं, क्योंकि यहाँ पे बात जो हो रही है रमा के बारे में हो रही है और यहाँ पर बच्चे के बारे में बात हो रही है। तो रमा और बच्चे ये दोनों क्या हैं बच्चों? उद्देश्य हैं। और क्योंकि उनके विषय में कुछ कहा गया है, और नाच रही हैं तथा खेल रहे हैं, उनके बाद में जो भी लिखा गया है, नाच रही है या फिर खेल रहे हैं, ये क्या है? विधेय है। इसे हम विधेय कहते हैं, जो कि उद्देश्य के विषय में कहा गया है। कुछ और वाक्य पढ़ें व सीखें। अध्यापिका कक्षा में पढ़ाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर उद्देश्य क्या है? अध्यापिका। और विधेय क्या है? कक्षा में पढ़ाती है। इस प्रकार यहाँ देखिए, हिरन दौड़ता है, तो इसमें उद्देश्य है हिरन, और दौड़ता है क्या है? ये विधेय है। अब आगे देखते हैं। 4 चित्र दिखाए गए हैं आगे। महिला बस में चढ़ रही है, तो महिला उद्देश्य है, और बस में चढ़ रही है ये विधेय है। इसी प्रकार अगला वाक्य है, बच्चा वृद्ध की सहायता कर रहा है, तो बच्चा क्या है? उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में कही जाने वाली बात क्या होती है? विधेय होती है। वृद्ध की सहायता कर रहा है, विधेय। झलक के पास रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, तो इसमें झलक क्या है? झलक उद्देश्य है, और के पास रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, विधेय। कोमल गाना गा रही है, तो कोमल उद्देश्य है, और गाना गा रही है ये विधेय बन जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह का मतलब होता है जिससे कोई सही अर्थ निकले, तो इसमें वाक्य पे हमें सही का निशान लगाना है, और यहाँ पर वाक्य लिखना भी है। दूसरा वाक्य है, वाक्य के कितने भाग होते हैं? 2, 3 या 4? तो 2 भाग होते हैं बच्चों। 2 के आगे सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद है, वाक्य में जिसके विषय में कोई बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य पर टिक लगाना है, और उसमें यहाँ पे उद्देश्य लिखना है। इसी प्रकार है, वाक्य झलक स्कूल जाती है में शब्द झलक, झलक क्या है? उद्देश्य है, तो यहाँ पे हम उद्देश्य लिखेंगे, उद्देश्य पर टिक लगाएंगे। अब इसके बाद बच्चों, आपको कुछ कॉपी का कार्य दिया जा रहा है, उसे आपको कॉपी में करना है। आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। ये देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक कार्य दिया गया है जिसे आपको कॉपी में करना है। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। तो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, आपको 5 वाक्य दिए जा रहे हैं।
पहला वाक्य है मोर नाच रहा है, इसमें से आपको उद्देश्य को अलग लिखना है। मोर और विधेय, विधेय में क्या शब्द आएंगे, नाच रहा है, ये आपको अलग करके लिखना है। इसी प्रकार तमन्ना पुस्तक पढ़ती है, इसमें से उद्देश्य को अलग करना है और विधेय को अलग करके लिखना है। बच्चा सो गया, बच्चा उद्देश्य है वो अलग लिखना है और सो गया विधेय वो अलग हो जाएगा। इसी प्रकार कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने उद्देश्य हो जाएगा और कंस को मारा विधेय। नेता भाषण देता है, इसमें से उद्देश्य को अलग कीजिए और विधेय को अलग करना है। प्यारे बच्चों, ये कार्य करके आपको मेरे पास सेंड करना है अपनी कॉपी में। धन्यवाद।